बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में, और जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं ये मदरसा है मदीनतुल उलूम, और ये मौलाना गुल मोहम्मद साहब का लगाया हुआ ये पौधा है। उनके साहबजादे ने जो इस इदारे के नाज़िम आला हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमें एक स्क्रीन शॉट उन्होंने भेजा एक कि जिसमें लिखा हुआ था कि एक हमारे मदरसे के बच्चे ने इस तरह का एक एक्टिविटी की है और एक परफॉर्मेंस अपनी दी है। मुझे अच्छा लगा। हमने सोचा कि इस स्टोरी को आपके सामने भी रखें और आपको हम ये बताएं कि किस तरह जो दीनी मदारिस है इनका और दीगर असरी इदारों के अंदर जो एक बुनियादी फ़र्क है वो ये तो ज़रूर है कि वो असरी उलूम पढ़ाते हैं और दीनी मदारिस जो हैं ये दीनी तालीम सिखाते हैं, लेकिन इनमें बुनियादी फ़र्क तरबियत का होता है। दीनी इदारों में तरबियत भी साथ साथ दी जाती है तालीम के, और असरी इदारों में चूँकि उस तरह से असातिज़ा का और स्टूडेंट्स का आपस में ताल्लुक़ बनता नहीं है, जिसकी वजह से तरबियत का फुक़दान बहरहाल रहता है। आज इस बच्चे से जानेंगे, ये एक तरबियत का एक शाहकार है, आप इसको तरबियत का अमली नमूना भी कह सकते हैं। हमारे साथ ये जो बच्चा बैठा हुआ है इससे पूछते हैं, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज़ मतीउल्लाह है। हाफिज़ मतीउल्लाह जी। आप इस मदरसे में क्या पढ़ रहे हैं? मैं इस मदरसे में हिफ़्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हैं जी। अच्छा, तो कितने सपारे हुए हैं आपके? मेरे 12 सपारे हो गए। 12 सपारे हो गए हैं। तो आप ये बताएं कि 2-4 रोज़ कबल आपने जो आपको एक बटुआ मिला और उसके अंदर पैसे भी थे, ठीक ठाक पैसे थे, आप अच्छा मोबाइल ले सकते थे, आप 2-2.5 लाख में मोटरसाइकिल ले सकते थे और कई टाइम तक आप अय्याशी कर सकते थे। तो आपने ये वाक़या हुआ कैसे? वो बटुआ कैसे मिला आपको, किस तरह से हुआ? वो हम लोग गए थे ईशा की नमाज़ पढ़ने। ईशा की नमाज़ पढ़ के आए तो मेरा पैर लग गया परस के साथ। तो मैंने जब नीचे देखा वो परस था, मैंने उसको उठाया, अंदर सामान पैसे वगैरह था। मैंने पैसे इधर ही रखे, बाकी इसका तलाशी लिया, ATM कुछ काटे थे, उसमें उसका पीछे नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने कुछ दोस्त से नंबर लिया, मैंने बोला फ़ोन देना, 1 मिनट फ़ोन कर रहा हूँ। तो एक दोस्त से फ़ोन किया, मैंने उसको फ़ोन किया, उसका भाई का नंबर था। वो जिस बंदे का बटुआ था उसके भाई का नंबर कहीं बीच में लिखा हुआ था किसी कार्ड वगैरह पे? जी, उसका बचपन की तस्वीर थी, उसमें पीछे लिखा हुआ था उसका नंबर। अच्छा। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मेरे को बोला कि हाँ ये मेरा भाई है, इधर रहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि किस एरिया का रिहायशी था वो बेरिया टाउन पे रहता था उसका भाई, और जो जिस शख्स का भाई है वो बिहार में रहता था। बिहार कॉलोनी लियारी में रहता था। तो मैंने बोला अपने भाई को बोलो कि फलाने जगह में आए, मेरे से आप आपकी अमानत ले जाए। सही है। तो जिस टाइम आया तो फिर मैंने उसको बोला, अगले दिन आया वो उसी दिन आया, उसी रात को आया? जी। अच्छा, उसी दिन आया। तो फिर मैंने इससे मालूमात किया आपका कौन सा कलर है, क्या सामान है, उसने फिर मेरे को बताया। उसके बाद फिर मैंने उसको अमानत अपने उसको दे दिया, उसने हमें 1000 रुपये खर्ची दिया। उसके बाद क्या कहा कि ये 1000 रुपये आप रख लें, सारी चीज़ें उसने बटुए में देखी। कुल पैसे कितने थे इस बटुए में? तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए थे उसमें। अच्छा, तो वो 2.5 लाख रुपए सारी चीज़ें आपने उसको वापस दे दी। तो उसको पहले जब फ़ोन पे आपने बताया कि इस तरह से आपके भाई की कोई चीज़ गुम हुई है, तो फिर इस बंदे का खुद फ़ोन आया आपको? इस बंदे का फ़ोन नहीं आया। फिर मैं गली में आया तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बोला 1 मिनट फ़ोन देना, मैं फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ। तो उसने बोला किसको कर रहे हैं? मैंने बोला उमर फ़ारूक को कर रहा हूँ। बोलते हैं मेरा चाचू है। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला उसको बुला के आओ। फिर वो सीढ़ियों जैसे से उतरा, उससे फिर मैंने मालूमात किया। उसने फिर मेरे को बोला हाँ ये मेरा बटुआ है, ऐसे कलर है, वो प्लान है, प्लान पे उसको मैंने बोला सही है, उसको मैंने दिया। उसने मेरे को 1000 रुपये वापस दिए फिर। अच्छा, तो 2.5 लाख में से 1000 रुपये ही उसने दिए? वो 5000 देते था कम से कम वो उसका अपने वो जितने भी देवे। तो फिर उसके बाद 1000 ही दिया या कुछ और भी फिर बाद में उसको एहसास हुआ कि शायद देने चाहिए? उसके बाद उसके एहसास हुआ कि उसने फिर 2000 बाद में फिर मेरे को दिए। अच्छा जी। तो 3000 रुपये आपको मिल गए? जी हाँ। तो आपको किसी साथी ने तरगीब दी या खुद ही आपके जहन में कैसे आ गया कि यार किसी की चीज़ गुम हुई है उसको दें? ये ख्याल नहीं आया कि ये रख लें, पैसे खा लें? नहीं। आपकी उम्र के नौजवान मोटरसाइकिलों पे घूमते हैं, आप मोटरसाइकिल ले लें, कोई अच्छा मोबाइल ले लें? नहीं ना, असल में अपने पैसे होते फिर ऐशी करने में मज़ा आता है। अच्छा। ये किसी और की हमानत थी, इसीलिए अगर हम खा भी लेते, ला छुपा लेते, अल्लाह को क्या जवाब देते हम लोग? अच्छा, हम लोग तो अभी छुपा लेते मगर अल्लाह को क्या जवाब देते? बिल आखिर एक दिन जवाब देना था। हाँ सही है। तो आपका क्या इरादा है कि आप हिफ्ज़ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इंशाल्लाह इसके अभी इल्म भी करेंगे हम लोग।
आलिम बनेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार लियारी की कॉलोनी में। इधर के ही रहने वाले हैं जी। रिहायशी तौर पर मदरसे में रहते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, इधर रहता हूँ मगर फिर शाम को घर चले जाता हूँ। शाम को घर चले जाते जी। हैं। तो आपके साथी कितने हैं क्लास में? असातिज़ा ने आपको अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा बेटा काम किया है? क्या मदरसे वाले क्या कहते हैं? मदरसे वाले बहुत खुश थे मेरे से, मदरसे वाले ने बहुत तारीफ़ भी की मैंने, और हमारे उस्ताज़ा भी बहुत अच्छे हैं, हमें यही तरतीब सिखाते कि ट्यूशन भी पढ़ाते, और हमारे नाजिम साहब भी हमें यही बातें सिखाते हैं कि जो चीज़ भी हो ना उसकी अमानत उसके तो पहुँचा दिया करो। अच्छा जी। तो ये है, अब आप एक आम लोगों को मदरसे की, एक तो ये आपका बहुत अच्छा पैगाम चला गया, दीगर आप कोई बात करना चाहें, अपने अपने दिल की कोई बात करना चाहें, लोगों को पैगाम देना चाहें, दीगर जो यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल है, दीगर इदारों में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मैं ये पैगाम देता हूँ, अगर आपको जो चीज़ भी मिले किसी और की हो, आप नहीं लेना, जिस चीज़ की जिस साहब की भी हो ना उसको फ़ोन लगाना, अगर नहीं हो सिम तो होगा उसमें, मगर उस सिम से नंबर निकाल के लो। और स्कूल मस्जिद से कुछ नहीं होते, मदरसे पढ़ने आओ और मदरसे में तालीम इल्म सीखो। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे ही मैंने सुना तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा यार आपसे ज़रूर जो है ना वो रब्ता करूँगा, आपके पास जाऊँगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है और सिर्फ मैं आपको सराहने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आपने एक अच्छा काम किया, ताकि आप जैसे जो लोग अच्छा काम करें, हम मीडिया वालों का ये हक और फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट करें। आपने बहुत अच्छा काम किया। जी आपका बहुत शुक्र है, आप भी आए हो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने आज का ये सारा व्लॉग देखा है। एक कम सिन बच्चा है, मदरसे का बच्चा है, 10-12 पारे इसने हिफ्ज़ किए हुए हैं, और यकीनन इस उम्र में, और खुसूसन हमें मदारिस में कहा जाता था कि आम शख्स के साथ अगर एक शैतान होता है तो मदरसे के बच्चे के साथ डबल ड्यूटी देते हैं शैतान। दो मिल के आ रहे होते हैं, उसमें हमला आवर होते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे माहौल में रह रहा होता है। तो उसके बावजूद भी इसको वो शैतान जो डबल होते हैं वो इसको बहका नहीं सके कि मदरसे की तरबियत थी। और मेरे ख़्याल में ये एक, अगर कोई आम शख्स की हैसियत से भी ये काम करता तो एक बहुत अच्छा काम था, लेकिन चूँकि इसने दीनी मदारिस का पास रखा और मदरसे की तरबियत का एहसास करते हुए इसने ये एहसास ज़िम्मेदारी निभाई है और एक बंदे तक उसकी अमानत को पहुँचाया है। आप भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया करें, इसी तरह की अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।